सासू माँ थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो नई बहू को। ये खूबसूरत सी कहानी है रोशनी और रौनित की। दोनों की शादी यूं तो अरेंज्ड थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फोन पर बातें होते होते दो अजनबी इतने करीब आ गए कि देखने वाले को लगता प्रेम विवाह है। रोशनी सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे खुद रौनित की माँ सरिता जी ने पसंद किया था। सारे परिवार की बातचीत तय होने के बाद रोशनी और रौनित को मिलाया गया था। पहली मुलाकात बहुत औपचारिक सी थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बस उतना ही पूछा जितना शायद वो पहले से जानते थे, अपने परिवार से। रौनित को अपनी मम्मी की पसंद पर पूरा भरोसा था और रोशनी को अपने परिवार पर। दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी तो दोनों परिवार ने सगाई की तारीख पक्की कर दी। सगाई की तारीख पक्की होते ही दोनों परिवार जुट गए सगाई की खरीदारी में। सगाई की शॉपिंग के दौरान रोशनी और रौनित अक्सर साथ होते और साथ होता पूरा कुनबा, यानी कि रौनित की मम्मी, बहन और रोशनी की मम्मी और भाभी। दोनों अब थोड़ा बहुत खुलने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे थे। दोनों परिवार खुश था इस रिश्ते से। देखते ही देखते दोनों की शादी की तारीख भी आ गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। ससुराल में रोशनी का भव्य स्वागत हुआ। शादी की रस्मों के बाद 1 हफ्ते के बाद रोशनी और रौनित हनीमून के लिए शिमला आ गए। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। शिमला पहुंचते ही रोशनी ने अपनी सास को फोन किया। सास ने झट से कहा रौनित से बात करवाओ, और फोन पर ही उन्होंने रौनित और रोशनी को तमाम हिदायत दे दी। ज्यादा देर तक होटल से बाहर मत रहना, उल्टा सीधा मत खाना, ठंड बहुत है, गर्म कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना। शुरू में रोशनी को बहुत अच्छा लगा कि उसकी सासू माँ कितनी केयरिंग है, लेकिन हद तो तब हो गई जब देर रात सासू माँ वीडियो कॉल कर देती। उनके अतरंग पलों में उसके पहने गए लिबास जाहिर है सासू माँ को रास नहीं आते। उसे जल्दी से या तो दुपट्टा लेना पड़ता या ब्लैंकेट से खुद को ढकना पड़ता, और रौनित भी माँ का कॉल कट करने की गुस्ताखी कर नहीं पाता। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक रहा। घर लौटकर आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में बेटे और बहू की प्राइवेसी नाम की चिड़िया पर तक नहीं मार सकती। रोशनी की सास को दिन के समय उसका अपने कमरे में जाना गवारा ना होता। छुट्टी के दिन भी वो रौनित और रोशनी को ज्यादा वक्त बिताने नहीं देती। रौनित कभी बाहर घूमने या खाने जाने की बात करता तो रोशनी की सास साफ मना कर देती, ये कहकर कि घर में खाना बना है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों के साथ कहीं जाना होता तो रौनित किसी तरह रोशनी को पहले मायके भेजता, फिर वहां से साथ ले जाता। सबसे ज्यादा रोशनी को खटकता उसकी सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना, खासकर जब वो रौनित कमरे में अकेले हो, या फिर मायके वालों से या सहेलियों से बात करते वक्त सामने रहना या कुछ ना कुछ कहते रहना बात के बीच में। रोशनी बहू थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। रौनित संकोच के कारण माँ से कुछ कह नहीं पाता। अब रोशनी को अपनी सास सरिता का बात पर टोकना बुरा लगने लगा। संस्कारवश आदर सम्मान तो देती, लेकिन बहुत कम बात करती। इसी बीच सरिता की बहन बबीता उनके घर आई कुछ दिन रहने। घर में हो रही सास बहू का शीत युद्ध वो भाप गई। एक दिन मौका देखकर सरिता को उसने पास बैठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जीजी? जिस बात के लिए तुम सारी जिंदगी अपनी सास की शिकायत मुझसे और माँ से करती रही कि अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे और जीजा जी के बीच संबंध सहज नहीं हो पाए। जीजा जी तामुर तुम्हारी उपेक्षा करते रहे और तुम खुद आज अपने बेटे बहू के साथ वही कर रही हो। ऐसे तो तुम आने वाले समय में एक और निरस दंपत्ति तैयार कर रही हो। जीजा जी तो फिर भी उस जमाने के थे तो निभ गई, और तुम दोनों अम्मा जी से अलग होकर अपनी गृहस्थी नहीं बना पाए। रौनित और रोशनी आज के जमाने के हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से रोशनी रौनित को लेकर अलग रहने लगी या रौनित के कदम बाहर भटक गए तो क्या करोगी? याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटे की नहीं, तुम्हारी रहेगी। सरिता जी को अपने पुराने दिन याद हो आए, कैसे उनकी सास उनके और उनके पति के बीच दीवार बनी रहती। जरा सा हंस बोल लेते पर उन्हें लगता कि वो उनके बेटे को छीन लेगी उनसे, और आज जाने अनजाने उसी असुरक्षा में वो खुद भी बहू के साथ यही कर रही थी। आज जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो अगले दिन रोशनी को बुलाकर कहा, बहू मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और जब वहां से लौट आऊं रौनित से कहना अपना और तुम्हारा मनाली का टिकट करवा ले। इन गर्मियों में घूम आओ तुम लोग पहाड़ों में। रोशनी हैरान थी सासू माँ के इस नए अवतार से, और पास खड़ी मौसी मुस्कुराते हुए कह रही थी, बहू अभी दिन है, एंजॉय कर लो, बेबी के बाद डायपर चेंज करती रह जाओगी। रोशनी ये सुन शर्मा गई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।